क्या करना है इसकी तो एक बहुत लंबी लिस्ट आती है। जब कोई बताया था ना कि भाई ये नहीं करना, तो वो चीज़ दिमाग में पहले फिट बैठती है। न्यूमरोलॉजी का जो साइंस है ना, वो बहुत इजी साइंस है। जो नंबर 7 वाला जो बंदा है ना, उसके लिए आई वुड से कि डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स दिस ईयर, अवॉइड करो थोड़ा सा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मूलांक 1 की, तो उनको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। उसको लगता है उसे सब पता है, बाकी दुनिया पागल है वाला सीन है। तो वो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आपको सबकी सुननी है। सो नंबर 3 ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उसे लगता है उसका ज्ञान सबसे ज़्यादा है बेसिकली। सो वो दूसरों की नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। सो नंबर 9 का सिंपल सा रूल है, या तो पूरा या तो कुछ भी नहीं। उनका कोई ग्रे एरिया है नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, या 2026 में ऐसे कौन से मूलांक है जिनको अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है? एक तो नंबर 2, ठीक है, बिकॉज इमोशनल है, ओवर थिंकिंग में ही वाला बंदा रह जाता है ना। अच्छा नहीं ऐसा तो अच्छा, ये ज़्यादा हो गया, नहीं कम वाला सीन करके। सो नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, तो उनके शादी होने के चांसेस हैं इस साल। When I talk about number 2, they also need to talk. अंदर रखने से कुछ नहीं होना है, आपको बातें करनी पड़ेंगी। अगर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, so there is no harm in taking counseling. कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, वो आपको तीसरा बंदा दिखा के चला जाता है, तो it's good also. जसमीत जी, वेलकम बैक टू द फिक्सॉल टॉक्स। Thank you so much for calling me again. नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जब भी टॉपिक हम लोग पिक करते हैं तो हम बढ़िया ही हो जाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है न्यूमरोलॉजी का टॉपिक करने में। और हमारे से ज़्यादा खुश हमारी ऑडियंस होती है, जो एक न्यूमरोलॉजी के बेस पे ही हमारे चैनल बिल्ड हुआ था। जो स्टार्टिंग से लोग हमारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर प्रेडिक्शंस वाले पॉडकास्ट को। हाँ, पर आज हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एपिसोड देखे हैं, उन एपिसोड्स के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि सब लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, क्या होने वाला है 2026 में, वो बातें कर रहे हैं। पर कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि किस तरीके से वो जो होने वाला है उससे बचा जा सकता है, यानी कि क्या हमें नहीं करना है 2026 में। क्योंकि क्या करना है इसकी तो एक बहुत लंबी लिस्ट आती है। लोग अब उसमें क्या क्या ध्यान रखे, यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। जब कोई बताया था ना कि भाई ये नहीं करना, तो वो चीज़ दिमाग में पहले फिट बैठती है। तो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि 2026 में किसको क्या नहीं करना, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड। अब वो चाहे बाय मूलांक हो, चाहे पर्सनल ईयर हो, वो सब आपके ऊपर है, वो सब आप बताएंगे। yes. बिल्कुल, वो आपको नॉलेज है और हम लोग सिर्फ सुनने वाले हैं कि हमें क्या नहीं करना है। अपने जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हमारे पास हमारी डेली लाइफ को मेंटेन करती हैं, वो सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, ऑडियंस आपको ऑलरेडी जानती हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके चैनल पे भी आपको फॉलो करते हैं और वो यहाँ पे भी आपका वीडियो देखेंगे अभी हमारे साथ। तो पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे हमारे चैनल पे। तो मैम, सबसे पहले ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑडियंस क्या है, वो ये सोचते हैं कि भाई ये जो भी पर्सन है, ये नॉलेज दे रहे हैं, ये है कौन। तो उसके लिए आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे कि ऑडियंस आपको कनेक्ट कर पाए। मेरा नाम जसमीत कौर है, एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड आई एम इनटू लॉट ऑफ अकल्ट प्रैक्टिसेस. सो द पर्पस दैट आई हैव इट बेसिकली टू चेंज पीपल्स लाइफ थ्रू माई नॉलेज, and so that the gift that I have it, I spread it in the world in order to change their lives. So that's it. Thank you. तो और ये सही भी है कि इतना छोटा ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हमने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन बना दिया, तब से हम बोले जा रहे हैं। ऑडियंस भी कह रही होगी भाई सामने वाले को भी बोलने का मौका दो। पर ये देखिए मैम, कई बार ऐसा होता है जब हम रील देख रहे होते हैं, तो रील देखते हुए मैं थोड़ा फ़नी है ये चीज़, पता नहीं ये चीज़ होती है नहीं होती है, आप करेक्ट करेंगे उस चीज़ को, कि मैंने एक क्वेश्चन देखा, उसमें वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली उसमें ऐसी चीज़ थी कि मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा कनेक्ट किया, क्योंकि वो मूलांक मैं ही हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर एक चीज़ बताइए कि जो ये 2026 आ रहा है, इसमें कौन सा ऐसा मूलांक है जो आशिक बन जाएगा? तो ऐसा होता है कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन किया उसमें कि सर 2026 में ऐसा कौन सा मूलांक है जिसका दिल टूट जाएगा? तो ऐसा क्या, ऐसे प्रेडिक्शन हो सकते हैं? सो ऐसे प्रिडिक्शन तो बेसिकली नहीं हो सकता है, एक सिर्फ मूलांक से आपका प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है। जस्ट दैट इट गिव्स यू अ जनरल एनर्जी इन योर लाइफ, वाइब्रेशन जो आप कैरी करोगे। और अगर आपको नॉलेज है, लाइक से कि आजकल तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी एवरीबडी नोज इट, राइट? बिकॉज इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। हमारे पॉडकास्ट से तो बहुत ज़्यादा सीख गए। वही सो वो होता है ना कि आप, अगर आपको
उसकी बारीकियां समझ आ गई, इवन द अपर लेवल ऑल्सो, वेरी ऑनेस्टली। सो जैसे आपका मुलांक 2 है, राइट? सो अब वो बंदा है इमोशंस वाला, अब अगर वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लेगा तो वो दिल टूटेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। अब नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेज पे खड़े हो अपनी लाइफ पे, आप कितना अपने आप को जानते हो, कितना आप अपनी लाइफ में आपके एक्शंस को समझते हो। सो हर किसी का तो ऑब्वियसली नहीं टूट सकता, नहीं तो बेचारे सारे नंबर 2 वाले तो फिर कहते हैं ना बैठे ही रह गए वाला सीन है। सो वो चीज़ नहीं होती है, बट इट डिपेंड्स, लाइक एक जनरल प्रिडिक्शन होती है कि पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ ये चीज़ होगी। बट या नंबर 1 का साल है, सो वेरी लेस चांसेस कि नंबर 2 वाले ज़्यादा रो रहे होंगे, ठीक चलेगा उनका सब कुछ। जो ये सीज़न 2 हमने लॉन्च किया है, इसमें हमने एक मोटिव, जैसा हमारा सीज़न 1 था उसमें हमने मोटिव लिया था कि हम सबको पैसा कमाएं, खुद भी कमाएंगे और दूसरों को भी कमाने का मौका देंगे। उसके लिए ही हम लोग ज़्यादातर पॉडकास्ट बनाते थे। सीज़न 2 पे हमने सोचा है कि हम लोगों के बीच में जो मिथ चल रहे हैं, गलत रीलें देख करके रेमेडीज़ कर लेना, कुछ भी सुन करके कुछ भी कर लेना, उन सब मिथ को हम ख़त्म करेंगे 2026 में। और ये जो हमारा सीज़न 2 है इसमें हम ये कम्प्लीटली उसी फोकस में, क्योंकि अभी हमारा जो लास्ट एपिसोड आया है उसमें तो हमने सर से रिक्वेस्ट करवाई है कि सर आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, हम तो बोल बोल के थक गए, आप बोलिए इन लोगों को कि ऐसे ना करें। तो ऐसी आपके साथ है कि आज हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो बिल्कुल ग्राउंडेड बातें करने वाले हैं, रॉ बातें करने वाले हैं, और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो हम लोग किसी को दें और वो उसकी लाइफ में गलत इम्पैक्ट करे वो नहीं देने वाला है। तो पर बातें होंगी, रेमेडीज़ भी होंगी, आपके लिए प्रेडिक्शंस भी की जाएगी और बातें होगी तो आपको बताया भी जाएगा, पर सही वे में कैसे होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं डेली लाइफ की, बिल्कुल अगर हम कहें एकदम घरेलू लाइफ तो सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है अच्छा टाइम और बुरा टाइम। जो अगर हम एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो हमें बताते हैं कि भाई राहु काल देखा जाता है कि इस टाइम पे शुभ काम नहीं करना, या और भी बहुत सारे मुहूर्त होते हैं जिसमें आपको शुभ काम नहीं करना। बट जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो क्या न्यूमरोलॉजी भी आपको बताती है कि आपके लिए ये टाइम अच्छा रहने वाला है या ये टाइम बुरा रहने वाला है, या कौन कैसे जज कर सकता है कि भाई 2026 में मेरा ये टाइम अच्छा आएगा या बुरा आएगा? सो न्यूमरोलॉजी का जो साइंस है ना वो बहुत इजी साइंस है, उसमें आपको ज़्यादा कहते हैं ना मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट्स वेरी इजी, 1 to 9 नंबर्स को समझो, उनकी वाइब्रेशंस को समझो, वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे उसको समझो, सिंपल वे। एंड देन आपका मूलांक क्या है, आपका उस नंबर के साथ क्या कनेक्शन है जो करंटली चल रहा है। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी में हम पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा ज़्यादा, बिकॉज it's a easy calculation but still, right? Not every time we're going to take out the calculator and calculate कि अच्छा ये है। So simple सा लॉजिक है कि आप बस ये देखो कि कौन सा आपका नंबर चल रहा है और आपकी जो वाइब्रेशन है उससे अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप नंबर 2 पे हो, राइट? अब हमें यूनिवर्सल ईयर पता है नंबर 1 है, बट आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है ना। नंबर 2 आपको बोलता है कि थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करके चीज़ों को करो, और नंबर 1 आपको बोलता है अपने विजन पे भरोसा रखो। अब अगर आप नंबर 2 वाले टाइम पे नंबर 1 वाली एनर्जीज के साथ काम कर रहे हो, सो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। द डिले इन योर प्रोग्रेस विल बी शोन। आपको दिखेगा कि वो उस स्पीड से काम नहीं कर रहा है जितने से आपने सोचा था, क्योंकि सब बोल रहे हैं नंबर 1 का साल चल रहा है, राइट? बट आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? जैसे मेरे केस में मेरा 2 है, सो नाउ माई अप्रोच कांट बी लाइक नंबर 1। वो मेरी पिछले साल थी, मैंने पिछले साल अपनी अप्रोच नंबर 1 के अकॉर्डिंग रखी हुई थी, बट पिछले साल नंबर 9 था। सो इट ऑल डिपेंड्स, बस बहुत ईजी कैलकुलेशन है कि और बिकॉज और 1 से 9 तो इट्स वेरी इजी। मुझे लगता है अब तो हर बंदे को पता होगा कि कौन सा नंबर आपको कौन सी वाइब्रेशन दे रहा है, तो बस उसको फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग काम करो। इसलिए आज हमने बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, मैम अपना मूलांक कैसे निकाले। वो बहुत ईजी, अब तो हर किसी को पता है वो चीज़। जो भी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट देखता है उसको तो मेरे को ऐसा लगता है मूलांक और भाग्यांक और ड्राइवर, कंडक्टर ऑलमोस्ट सबको पता है। और नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे पास्ट वाले एपिसोड देख लीजिएगा, थोड़ा व्यूवरशिप आ जाएगी। एक्चुअली आजकल तो लोग मुझे पूछ रहे होते हैं आपको बताओ मूलांक कौन सा है। मैं कहती चलो बताओ मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं। कि हम भी कई बार जब बैठते हैं साथ में किसी के, तो कई जैसे हम रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे कोई रिलेटिव था, वो आ गए तो उन्होंने बोला अरे मैंने तेरा पॉडकास्ट देखा था और उससे मैंने देखा कि ये मूलांक वाले ये करते हैं। तो फिर वो खुद ही बताने लग गए अरे ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये मूलांक वाले ये करते हैं। मैं ठीक है सर, सो ओके। तो अब इतना नॉर्मल हो गया है पता होना। पर आज जो हम बात करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि अभी देखिए, अभी भी हम लोग जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी वाइज कि भाई लोग कैसे होते हैं,
क्या होते हैं, और अब अगर हम उसको ईयर वाइज में ले जाते हैं तो वो फिर ईयर वाला जो प्रेडिक्शन है कि भाई कैसा उनका जाने वाला है। पर अभी जो हम आज बात करने वाला है, जो ये एपिसोड हमने बनाया है, जो हमने पहले भी बोला कि क्या नहीं करना, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि पैसा मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में सबकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशन, हेल्थ, सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी सब चीज़ की बात करेंगे तो वो तो एक साथ नहीं हो सकती, तो वन बाय वन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पे मुझे ये समझना है मैम कि कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनको 2026 में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच समझ के करना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँगी तो ये नंबर 1 की एनर्जी का साल है ये। ये सबके लिए अच्छा है बेसिकली। बट ये है कि जो नंबर 7 वाला जो बंदा है ना, उसके लिए आई वुड से कि डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स दिस ईयर, अवॉइड करो थोड़ा सा, बिकॉज वो इतना नहीं फलेगा, उन्हें माइट बी पॉसिबिलिटी लॉसेस भी हो जाएं, बथेरी चीज़ें हैं। और नंबर 1 से बाकी जो बचे हुए मूलांक है बेसिकली उनके लिए ये कि जो अप्रोच है, आप ऑब्वियसली नॉट फॉर ऑल द पीपल इट्स गोना बी सेम अप्रोच। आफ्टर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो आपको क्या एक्शंस लेने हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, बिकॉज हम एज अ ह्यूमन वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट नेचर, और हमें यूनिवर्स भी अलग नेचर दे रहा है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। बट इन जनरल इफ आई विल टॉक, इट विल बी गुड फॉर एवरीबडी एक्सेप्ट नंबर 7। ओके, तो मतलब हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भर भर के 2026 भर भर के तो नहीं, सोच समझ के ऑब्वियसली। सी दैट्स व्हाट आई सेड, 1 से लेके बाकी तक जितने भी नंबर हैं उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस हो, बट ये है कि हाँ दे कैन इन्वेस्ट। इट्स नॉट लाइक दैट कि इस साल कुछ छेड़ो ही मत, लेगा ना, कई लोग बोलते हैं कि इस साल ये मत करना वो मत करना, ना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना दिमाग यूज़ कर ये नहीं कि किसी ने बोला कि यहाँ पे पैसे लगा दो और आपने लगा दिया और बाद में आप उसी का सर पकड़ के बैठे हुए हो क्योंकि वो डूब गए। अभी आपने मैम प्रिकॉशंस की बात करी, तो ये पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा एक गाइड दें कि लोगों को पता लगे कि इस साल मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या लोग कर सकते हैं। अगर फाइनेंस की बात करें, अगर हम बात करें कि कोई स्पेसिफिक मूलांक ये मिस्टेक कर सकता है या कोई ऐसा मिस्टेक, तो क्या ये पॉसिबल है? या सो बेसिकली अगर मैं एक जनरल मिस्टेक्स की बात करूं, इस साल इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। पीपल कैन कि सुना, सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट? अगर इम्पल्सिवली रेमेडीज हो रही हैं तो इम्पल्सिवली इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। आपको वो थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली बात तो जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी प्रॉपर स्टडी करो, ठीक है, बिकॉज यू शुड नो वेयर यू आर पुटिंग योर मनी, राइट? बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी एंड आपको उसको ग्रो करना है, ना कि नीचे लेकर आना है। एक मिस्टेक ये है बेसिकली। एंड कि इन्फ्लुएंस हो गए, आपने किसी ने आपको बोल दिया कि यहाँ से ऐसे कर लो, यहाँ पैसा डाल दो, ये ग्रो होगा वो ग्रो होगा। स्पेशली स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो आजकल बिकॉज द अदर वर्ल्ड इज़ बेसिकली स्टॉक मार्केट वर्ल्ड नाउ डेज, उस पर थोड़ा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। एंड अगर मैम इसमें हम लोग अपने मूलांक को ऐड करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अभी हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अगर मूलांक के साथ चलें कि कौन से मूलांक है जिनको इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ मूलांक वाइज, हर मूलांक के पास ना उसके नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। आपको बेसिकली उसको कंट्रोल करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ मूलांक 1 की, तो उनको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, बिकॉज उन्हें कई बार ऐसे लगता है आई एम द लीडर, द किंग। उसको लगता है उसे सब पता है, बाकी दुनिया पागल है वाला सीन है। तो वो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आपको सबकी सुननी है, व्यू पॉइंट सबके लो, देन आप खुद से करो। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 2, वो कई बार इन्वेस्टमेंट्स के मामले में बहुत इमोशनल हो जाता है कि यहाँ पे इसने बोला है, मेरे दोस्त ने बोला है, इमोशनली कनेक्ट करके उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना है। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, नंबर 3 ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। उसे लगता है उसका ज्ञान सबसे ज़्यादा है बेसिकली, वो दूसरों की नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसको उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ, उसको बेसिकली ना फियर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाता है। उसको लगता है कि इससे मुझे स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। रिस्क टेकिंग पावर कम हो जाती है बेसिकली, बिकॉज रिस्क लेने के लिए आपको स्टेबिलिटी को थोड़ा सा तो साइड करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का तो लॉजिक ही वहीं आता है। तो वो बेसिकली कई बार करते ही नहीं है, फिर उस चक्कर में उनको लगता है सेफ प्लेस में चलूँ। तो उन्हें थोड़ा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि रिस्क लेने पड़ेंगे आपको। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 5, नंबर 5 इज मर्करी, राइट, फास्टेस्ट रूलिंग प्लानर। वो थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैंने करा, इसका रिजल्ट मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। बिकॉज नंबर 5 को फटाफट चीज़ों की आदत होती है, तो वो नंबर 5 की चीज़ आ जाती है। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6, नंबर 6 जो आता है ना, वो अपने कंफर्ट में आ जाता है।
उसको क्योंकि वो मदरली नेचर है ना, तो घर पे बैठ के शांति से उनको होता है कि हाँ ठीक है, कोई हो जाएगा वाला सीन करके, तो उन्हें वो चीज़ नहीं करनी है। ओके। सी अगेन रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, कहते हैं ना कि आपको इनपुट डालना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, माइंड को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा कि हो जाएगा वाला सीन करके। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7, सो उनकी वो होती है ना कि कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग के चक्कर में वो टाइमलाइन मिस कर देते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है, सही टाइम पे सही जगह, बिल्कुल वो सिंपल रूल है उसका। सो नंबर 7 वाला वो टाइम ही खो देगा, वो सोचता ही रह जाएगा कि अच्छा करूं कि ना करूं, इसका ये ओवर थिंकिंग, इससे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, वो नहीं करना है। बैलेंस थिंकिंग रख के उसको आपको इन्वेस्ट करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, सो उनका वो जो होता है ना कि ऑब्सेशन विद द थिंग्स, कि ना कि ये चीज़ मुझे ऐसे, तो थॉट प्रोसेस कि अटके रहना है उस बात के ऊपर, क्योंकि वो वैसे इतना स्ट्रगल कर रखा होता है, तो उनको लगता है कि उन्हें बहुत पता है चीज़ों के बारे में। बट सेम चीज़ आई सेड कि थोड़ा आपको ना दुनिया की भी सुननी पड़ती है। डिसीजन आपका हो बट आप सोच दूसरों से भी लो। I always say that, it's good to be inspired by others and then take your decisions, then take out your version of that inspiration basically. And then when I talk about number 9, so number 9 का सिंपल सा रूल है, या तो पूरा या तो कुछ भी नहीं, उनका कोई ग्रे एरिया है नहीं, तो उन्हें थोड़ा उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप इन सब चीज़ों में होते हो आपको थोड़ा ग्रे एरिया पकड़ना पड़ता है, या तो पैसा ऊपर जाएगा या तो एकदम डूब जाएगा, बट समटाइम्स आपको उसे पड़ा रहना देना पड़ता है उसी पॉइंट पे थोड़े टाइम तक, कि वो आपको ग्रोथ दे। सो वो अप्रोच उन्हें थोड़ी सी लेनी पड़ेगी। इसमें अभी आपने जैसे मेंशन किया था कि कुछ लोग इम्पेशेंट होके अपने लॉसेस करा लेते हैं, उसके अलावा एक और नेचर आता है ग्रीड का। हाँ, तो वो लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या कोई ऐसे मूलांक हैं जिनमें इस साल ग्रीड आ सकती है और वो उनका लॉस करा सकती है? सो अगर मैं ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस बेसिकली की अगर बात करूँगी, तो वो अगर मुझसे पूछोगे तो नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 8। अच्छा। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि नंबर 1 भी थोड़ा सा स्टबन है इस चीज़ को लेकर, उसे अपनी सक्सेस दिखती है, बिकॉज राजा है, राजा कभी अपनी हार देखेगा ही नहीं, ठीक है। अब जब आप अपनी जीत देख रहे हो ना, तो कई बार उस जीत के साथ ग्रीड आती है, इट्स नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं दुनियादारी में किसी को देख ही नहीं रहा। देन इट गोज नंबर 5, फास्टेस्ट रूलिंग प्लैनेट, उसको वैसे भी चेंज बहुत पसंद है, ठीक है। दे लव टू, उनका दिमाग चलता रहता है क्रिएटिविटी चीज़ों को लेकर, वो भी चीज़ अगर आएगी तो वो थोड़ी सी अगर आगे जाएगी तो वो ग्रीड लेकर आएगी, विच इज़ नॉर्मल। एंड नंबर 8 के केस में सेम, शनि जी का नंबर है वो, तो उनके केस में भी यही चीज़ होती है कि वो मेहनत करते रहते हैं। तो मेहनत कर किस लिए रहे हैं, कहीं पहुंचने के लिए। और कई बार आपको अगर वो थिन लाइन का डिफरेंस नहीं पता होगा, वो ऑटोमेटिकली ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि मैं तो ये कर लूँगा, मेरे को तो ये चीज़ मिल जाएगी। और बाकी दुनियादारी की बातें सुन करके तो इंसान वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस का वो ओवर कॉन्फिडेंस में टर्न हो जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता है। तो ये जो 3 नंबर हैं, इनके साथ थोड़े मैक्सिमम ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैम अगर हम जैसे अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, मोस्टली जैसे मैंने भी बोला कि 3 चीज़ें होती हैं, रिलेशन, हेल्थ और वेल्थ, हमें तीनों चीज़ें चाहिए होती है। तो अब हम सेकंड चीज़ की तरफ चलते हैं। तो जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, ऐसे कौन से मूलांक होते हैं, या 2026 में ऐसे कौन से मूलांक है जिनको अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना है? अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, इन जनरली जितना मैंने देखा है कि कौन से लोग अवॉइड करते हैं, एक तो नंबर 2, ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसा है बिकॉज इमोशनल है, तो वो थोड़ा उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ओवर थिंकिंग में ही वाला बंदा रह जाता है ना, अच्छा नहीं ऐसा तो, अच्छा ये ज़्यादा हो गया, नहीं कम वाला सीन करके। एंड देन नंबर 7 दे इग्नोर देयर हेल्थ ऑल्सो। नंबर 4 भी कहीं ना कहीं ये चीज़ करता है। एंड नंबर 9, मैंने जितना देखा है, ये जो मोस्टली नंबर्स हैं, दे समवेयर और द अदर अवॉइड देयर हेल्थ, कि जितने भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलरली 2026 की बात करूँगी, तो नंबर 7 वाले में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज उनकी जो वो होती है ना कि ओवर थिंकिंग उनको बहुत परेशान करेगी। एंड देन ये साल इतना भी नहीं है उनके लिए फल रहा है, बेसिकली थोड़ा सा है उनके साइड में ड्रॉबैक काइंड आई थिंक। सो वो उनको परेशान करेगी, तो उनको थोड़ा ना, एक तो वैसे ही वो बहुत ओवर थिंकिंग वाले बंदे हैं, और ऊपर से उनको होता है ना कि डिससेटिस्फैक्शन बहुत है लाइफ में। एंड वो होता है ना कि लाइफ के बारे में ज़्यादा जब पता लग जाता है तो वो भी आपको परेशान करता है। तो उनकी तो गट फीलिंग, इंट्यूशन वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, तो वो कई बार तो अगर आपको वो बैलेंस करनी नहीं आती है तो वो आपको परेशान करेगी। एंड नॉट ऑल द 7 नंबर के पीपल नोज हाउ टू बैलेंस इट। सो उनके लिए सबसे सही रहता है कि वो मेडिटेट करें। दे आई ऑलवेज से टॉक टू द वाटर, पानी से बातें करो। इट ईजेज योर पेन एंड रिलीजेज योर माइंड स्ट्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो उन्हें वैसे हेल्प करेंगी। मेरा ना मैम इन सब से हटके एक क्वेश्चन है
एक्चुअली जैसे मैं जब भी न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ बैठता हूँ या फिर उनसे बातें करता हूँ, मेरे को कई लोग एग्री भी करेंगे इस चीज़ पे, जब भी वो मेरी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, यानी कि नंबर 2। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनालिटी, चाहे वो मेरा कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 11 से बनती है, तो पर जितनी भी बातें मेरे बारे में बताई जाती है मैं अपोजिट हूँ उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बारे में जैसे आपने बोला कि मैं इमोशनल हूँ या फिर ओवर थिंकिंग या फिर इमोशनली डिसीजन, मैं अपोजिट हूँ बिल्कुल। सी उसमें पता है क्या होता है, यू आर ड्रिवन बाय नंबर 11। सो नंबर 11 जो आता है इट्स सक्सेस नंबर होता है वो बेसिकली, वो आपको परफेक्शनिस्ट बनाता है। और अगर आप ओवर थिंकिंग की बात करोगे तो सी लड़की और लड़का अलग अलग है। लड़कियों के केस में ओवर थिंकिंग ज़्यादा देखी जाती है बिकॉज लड़कियाँ के साथ है वो चीज़, ठीक है। लड़के ना, मैं लड़की नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं, वही बता रही, लड़कों में भी आती हूँ। सो लड़कों के केस में क्या, लड़की का बताइए वरना मारेगी ऑडियंस। नहीं मैं दोनों का ही बताऊंगी कलेक्टिव, ठीक है। सो अब लड़कों के केस में क्या होता है कि लड़कों को अगर ओवर थिंकिंग हो भी रही होगी ना, तो वो अपना दिमाग कहीं और लगा देंगे, छोड़ इसमें कुछ नहीं रखा। ऐसा नहीं है आपको नहीं होती है, हैं? चल दारू पीते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, तो वो होता है कि अगर दारू नहीं तो चाय पीते हैं, कुछ तो है ना। गुड कवर। सो बेसिकली अगर आप बोलोगे कि आपको ओवर थिंकिंग होगी, इट्स जस्ट दैट आपको वो कंट्रोल करनी आती होगी। आप किसी एक टॉपिक को लेके बैठना कभी मेरे साथ तो मैं जानूंगी कि किस गहराई तक आप उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, जो कि नॉर्मल बंदा नहीं कर रहा होगा। और नंबर जो 2 का बंदा होता है वो इमोशनल इस सेंस में नहीं होता कि वो बहुत ही परेशान है या क्या है, उसकी लोगों को समझने की पावर अच्छी होती है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। बेसिकली जिस लेवल पे आप लोगों के इमोशंस को समझते हो कि वो बेसिकली जो कुछ मूलांक के लोग हैं वो नहीं, नंबर 1 का बंदा नहीं समझेगा इतने अच्छे से, ठीक है। नंबर 4 का बंदा भी इतने अच्छे से नहीं समझेगा, बट नंबर 2 का बंदा जो इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पे समझेगा, और नंबर 7 का भी, ये दोनों जो नंबर हैं बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उनके वो ट्रेट्स आते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल, जब कभी आपका पूरा चार्ट खुलेगा आपके आगे, ठीक है, आपके क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपका अभी तो मूलांक की बात करें, राइट। मूलांक ओनली टेल्स यू अबाउट योर पर्सनैलिटी, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ इट इज़ योर डेस्टिनी ऑल्सो, इट इज़ योर भाग्यांक ऑल्सो। वो कॉम्बिनेशन क्या है, देन चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देन अब तो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में यू नो अ लॉट, राइट। सो अब उसमें आपको सबकॉन्शियसली आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर देता है। बिल्कुल। कि अब आपको 10 लोग बोलते होंगे कि आप सोचते बहुत हो, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, राइट। अब वो सबकॉन्शियसली चला गया, अब कभी आप सोचने लगोगे ना, आप कंट्रोल कर लोगे उस चीज़ को, बिकॉज दैट इज एक्सेस ऑफ दैट, इट्स अ नेगेटिव ट्रेट। सो मेरे साथ ये चीज़ है कि जैसे मेरे में अगर अब कोई मुझे बंदा बोलेगा ना कि नंबर 3 की ये प्रॉब्लम है, मैं बोलूँगी है ही नहीं, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दैट प्रॉब्लम नोइंगली एंड अननोइंगली। न्यूमरोलॉजी यही आपको सिखाती है कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानो और देखो कि आपका कौन सा नेगेटिव ट्रेट है जिसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज इमोशनल होना इज़ नॉट अ नेगेटिव ट्रेट। उसको बैलेंस कर लोगे तो इट टर्न्स इनटू अ पॉजिटिव ट्रेट। वो डिफरेंस, मे बी यू मास्टर दैट ऑल्सो, यू नेवर नो। पर ये है कि चलो फिर तो हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि ऑडियंस को बता रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, तो मतलब आप लोग समझिए अपने बारे में और उसको कंट्रोल कीजिए। That's what numerology does. It tells you about you in a very easy way. तो मैम जैसे अब हम हेल्थ की बात कर ही रहे हैं, तो हेल्थ के ऊपर जो करंटली मार्केट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिसीजेज, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ रही लोगों ने उसको लेना शुरू कर लिया है। तो 2026 में कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनको अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए? सो 2026 में अगर मैं बात करूंगी, एक तो नंबर 7, ठीक है, ये गोज इनके तो विदाउट बेचारों की सेइंग, हर जगह लगी। बिकॉज वो एक तो वो सोचते बहुत हैं, ठीक है। उनके केस में ऐसा है कि ओवर थिंकिंग है, मतलब ये कहते हैं ना डिससैटिस्फैक्शन है। अब डिससैटिस्फैक्शन से ही आपकी ओवर थिंकिंग आती है, और द वे आई सेड इट ना, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस यू विल फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड नाउ when नंबर 7 हो गया, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट नंबर 9 ऑल्सो, बिकॉज सन के साथ एनर्जी मैच हो रही है, तो दे आर ऑल्सो हाई ऑन एनर्जी। नंबर 1 की भी एनर्जी हाई रहती है, सो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सेस ऑफ एनर्जी ऑल्सो, अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करोगे तो वो आपको स्ट्रेस देगा, आपको एंजाइटी देगा, बिकॉज यू आर नॉट रिलीजिंग इट आउट बेसिकली। एंड नंबर 9 के साथ तो इट्सेल्फ इट्स अ प्रॉब्लम कि अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे, अगर वो जैसे एक्सरसाइज में नहीं है, मेडिटेशन में नहीं है, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, तो उनको वो प्रॉब्लम होती है। इवन फॉर नंबर 2 ऑल्सो उनके लिए। बट ये चीज़ है कि मेरी साइड मत देखिए ना। नहीं अब मेरे सामने बैठे हो ना
सो नंबर 2 के जो लोग होते हैं, मतलब बेसिकली इतना नहीं रहेगा उनके लिए, बिकॉज इट्स लाइक 1 के साथ कनेक्टेड है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो आता है क्योंकि इमोशनल है, तो वो सोचता है ज़्यादा नंबर 2 वाला बंदा। सो वो चीज़ इनके केस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैम देखिए हेल्थ से थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है। वो क्वेश्चन है, मतलब वो होना चाहिए क्वेश्चन हमारी लिस्ट पे, पर अभी हमारे माइंड में नहीं आया तो हमने पूछा नहीं, क्योंकि हम लोग तो रो ही रखते हैं पूरा का पूरा। तो बात करते करते माइंड में आया कि जैसे बिजनेस और जॉब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मुझे बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो 2026 पे भी जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 2026 में बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना चाहिए मूलांक वाइज? और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्विच कर रहे होते हैं अपनी जॉब को बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल उनको 2026 में थोड़ा संभल के रहना चाहिए, इस टाइम पे नहीं करके कुछ टाइम बाद करना चाहिए। सो इस केस में मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। सो बेसिकली द पीपल हु कैन डू इट is basically 1, 3 and 5. Okay. They can, business be and job change be if they want to do it. So for them, it's a good time to do it. ठीक है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर द न्यूट्रल, जिनके लिए सो है, वैसे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, इट्स बेसिकली 2, 6, 8 and 9. Okay. ये जो 4 मूलांक वाले हैं, दे कैन डू इट। अगर उनको अपॉर्चुनिटी आ रही है अपनी समझ के अकॉर्डिंग, दे कैन डू इट। एंड बिग नो इज नंबर 7. अच्छा, उनको आई वुड से टेक इट वेरी लो दिस ईयर, आराम से चलो, शांति से चलो, कोई ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट द यूनिवर्स डज इज वर्क, जो वो आपके आगे ला रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझ के करो। ट्राई नॉट टू चेंज योर जॉब एंड स्विच एनी करियर बेसिकली। अब मैम हमने हेल्थ की बात कर ली, हमने फाइनेंसेस की बात कर ली, अब आ जाते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे जो है रिलेशनशिप्स का। सबसे पहले तो मैं क्यूरियस हूँ अब नंबर 7 के लिए, क्या इनके लिए इस साल रिलेशनशिप में कुछ बचा है या ये भी नहीं? सो नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो उनके शादी होने के चांसेस हैं इस साल। अच्छा, हो सकती है शादी उनकी, तो अच्छा हुआ उनके साथ। बिकॉज उनके केस में ऐसा है कि हाँ न्यूट्रल चांसेस है कि उनकी शादी हो जाएगी अगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टक। जैसे हम लोग अभी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी हम लोग, जैसे हमने स्टार्टिंग से ही एक चीज़ कर रखी है कि भाई हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो मैम इस पे भी आप बता सकते हैं कि भाई मूलांक 1 to 9 पे कौन कौन से नंबर है, उनको क्या क्या नहीं करना है बिल्कुल भी 2026 में? सो अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप एस्पेक्ट से, अगर हम न्यूमरोलॉजी वाइज 1 to 9 की बात करें, सो नंबर 1 का जो इंसान है बेसिकली, तो उसके लिए अब कहते हैं ना कि आप जो अपनी सराउंडिंग से ना थोड़ा बच कर रहें, नेगेटिविटी के उसमें ना घुसें। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप वाइज या चीज़ें नहीं सही चल रही हैं, सो ट्राई नॉट टू टॉक इट outside basically, try to solve it at home, and उस चक्कर में थोड़ा बाकी substances abuses वगैरह में ना चले जाएं। basically थोड़ा control ध्यान देना पड़ेगा, conscious effort basically. And when I talk about number 2, so they also need to talk. So अंदर रखने से कुछ नहीं होना है, आपको बातें करनी पड़ेंगी। Now in this case you talk to your partner the problems that you are facing, and in your relationship अगर थोड़ी ज़्यादा हो रही है, so there is no harm in taking counseling. It helps you only. कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, वो आपको तीसरा बंदा दिखा के चला जाता है, तो इट्स गुड ऑल्सो। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, सो नंबर 3 के लोगों के लिए कहते हैं ना इस साल उनके शादी के योग हैं, सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। कार्ड भेजूंगी। सो उनके केस में वो चीज़ उनको हेल्प करेगी। सो डोंट, कहते हैं ना कि अपना फोकस डालो उस चीज़ के ऊपर, बिकॉज दे डोंट लाइक, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शादी के ऊपर फोकस नहीं डालती हूँ, बट हाँ मुझे खुद को ये एडवाइस लेने की ज़रूरत है, सो आपको हमें डालना पड़ेगा बेसिकली। सो वो नंबर 3 वालों के लिए हैं। एंड नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, सो उनको सेम, अगर आप लड़का ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या फिर जिनसे भी आपके साथ में हैं, तो आप थोड़ा उनको वाइजली चूज़ करें, फ्रेंड्स, पार्टनर। एंड अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ ऑलरेडी हैं, मैरिड हैं, सो स्पीक टू योर पार्टनर वाइजली, उनको सोच समझ के उनसे बात करें, नॉट योर प्रैक्टिकलिटी, थोड़ा इमोशनली भी होके चलें, बिकॉज वो उनको प्रॉब्लम देता है। तो इस साल में थोड़ा सा, ऑल्दो दिस इज़ द गुड ईयर फॉर नंबर 4, इट्स वेरी गुड ईयर, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह के लिए भी अच्छा है, शादी वादी के चांसेस हैं उनके, सब होगा, बट ऑब्वियसली चूज़ थोड़ा ध्यान से करिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 5, सो उनके केस में रिलेशनशिप में कई बार ऐसे होता है ना कि वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको ना अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है। लाइक कई बार ऐसा होता है ना, छोड़ो, अगला देखो, नहीं हो पा रहा, अगला देखो, तो वो चीज़ उन्हें नहीं करनी है। दे हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू इट, डोंट गिव इट अप। अब जिनकी शादी हो गई हो वो
वो तो अगला देखो कर ही नहीं सकते। तो वही तो पॉइंट है, पर लोग करते हैं अगला देखो। आजकल तो इट्स नॉर्मल। आजकल इज बेसिकली वर्किंग इनटू अ रिलेशनशिप इज डिफिकल्ट, टेकिंग आउट ऑफ इट इट्स ईजियर फॉर पीपल। वही चीज़ है कि आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज द टाइम यू विल गिव इट अप ऑन योर सेल्फ, बेसिकली यू आर गिविंग इट अप ऑन द रिलेशनशिप एज वेल। और उसको बचाने के लिए एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइसेस सब करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 5 को, इट गोज फॉर एवरीबडी, बट या थोड़ा 5 वाले के लिए थोड़ा सा ज़्यादा। नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, सो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, ठीक है। अब सन के साथ आ रहा है वीनस, तो वो अच्छी खासी ग्रोथ देता है, सब कुछ देता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी उनकी लाइफ में होंगी, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, इट्स गोना बी द सेम लेवल व्हाट दे एक्सपेक्ट। तो उन्हें थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल करनी पड़ेंगी अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए। वो नंबर 6 की प्रॉब्लम रहेगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर रिलेशनशिप में हैं या पार्टनर हैं या जो भी है, इट गोज़, इवन बच्चे भी हैं तो उनकी मम्मी पापा से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो ये लेके देंगे, वो लेके देंगे, तो कहीं ना कहीं यू विल बी इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7, जिसकी हमने बात करी थी, तो उसके लिए अच्छा है, हो जाएगी शादी। इतना बुरा नहीं है उसके लिए व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। बट ऑब्वियसली बात है, अगर अब आपकी लाइफ में आपकी शादी के युग बनेंगे, जो कि अगर जिनकी नहीं हो रही है, अब वो इतना आराम से तो नहीं आएगा। शादी अगर आती है तो स्ट्रेस लेकर आती है, कहने की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट जब उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती है तो थोड़ा स्ट्रेस आता है लाइफ में। सो उनके केस में ये है कि अपना दिमाग ना चलाएं व्हेन इट कम्स टू देयर मैरिज एंड ऑल दैट, बड़ों की बात सुन लें। होता है ना, तो अपनी लाइफ को ईजी रखें, अपने हाथ में रखी ना कुछ, जो बड़े कह रहे हैं उस तरीके से चुपचाप शादी कर लो, तुम इतने टाइम से वैसे हो रहा था कि नहीं हो रही थी वाला सीन करके। सो उनको वो थोड़ा हेल्प करेगा। एंड इवन इन देयर रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर ऑलरेडी दे आर मैरिड एंड दे हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स विच इज़ नेचुरल, 365 दिन में कभी ना कुछ बहसबाजी तो होएगी। Take advice from your elders. Let the elders handle the situation rather than you being stubborn about it कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, तो वो थोड़ा उनको ease out कर देगी वो चीज़। When I talk about number 8, so number 8 के केस में एक चीज़ जो होती है कि generally they don't talk, and number 1 and 8 का इतना अच्छा combination नहीं है, ठीक है। So अब although the year is good for them, but कहीं ना कहीं वो impact आएगा, राइट। सो उनको अपने रिलेशनशिप में दे नीड टू बी वोकल अबाउट इट। जो वो फील कर रहे हैं वो उन्हें बात करनी पड़ेगी अपने पार्टनर से, बिकॉज वो नहीं करते हैं, दे लाइक टू कीप थिंग्स विद इन देमसेल्व्स। सो वो चीज़ उन्हें थोड़ा करना पड़ेगा, तो ईज आउट रहेगा, चीज़ें थोड़ी फिर ईजी रहेगी उनके लिए। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 9, सो नंबर 9 इस साल द वे आई सेड इट, 1 and 9 का हाई ऑन एनर्जी रहता है, तो थोड़ा अच्छे खासे हाई एनर्जी में रहेंगे। कई बार ऐसा होगा कि रिलेशनशिप्स को अवॉइड कर देंगे, तो वो आपको नहीं करना है। यू विल हैव टू पुट अ फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। उनके साथ घूमो फिरो, प्यार अपने पार्टनर से ही करो, थोड़ा दिमाग इधर उधर ना चलाओ वाला सीन करके। तो उन्हें थोड़ा उस चीज़ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिकॉज नंबर 9 के साथ थोड़ा वो हो जाता है। तो यानी कि 1 से 9 वालों को सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है 2026 में। मतलब कहीं ना कहीं इसी नंबर 1 की एनर्जी है, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा सबके लिए लेकर आएगी। बिल्कुल। तो वो ऐसे तो खाली हाथ तो किसी को नहीं छोड़ेगी। पर जो अभी यहाँ तक हमें सुन रहा होगा मैम, वो एटलीस्ट इतना तो समझ गया होगा कि न्यूमरोलॉजी, अगर उसको कुछ भी जानना है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो जसमीत मैम एक अच्छा ऑप्शन है उसके पास कि मैम से वो कंसर्न कर सकता है। तो मैम जब आपके पास कोई आता है, कोई भी क्वेरी लेके, कोई अपनी परेशानी लेके, तो कैसे आपको कनेक्ट करता है? सबसे पहले तो मे बी शायद आपको कॉल करता होगा, या फिर कैसे आपको कनेक्ट कर सकती है ऑडियंस? तो आपको उन्होंने कॉल किया, तो आपके फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं उनसे? मेरे आई डू प्रेडिक्शंस यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, बिकॉज दोनों की नॉलेज है मुझे। सो इट्स लाइक यू गिव द मैक्सिमम रिजल्ट आउट ऑफ योर नॉलेज। सो मेरे लिए सिंपल सा है, आप, क्योंकि टैरो वर्क्स एज पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, न्यूमरोलॉजी मुझे आपकी पर्सनालिटी बताएगी, टैरो स्पेसिफिक। और जनरली जो भी आता है मोस्टली 3 ही प्रॉब्लम्स होती हैं, लव, पैसा, या आजकल हेल्थ, जो पहले इतनी नहीं थी अब ज़्यादा हो गई है। सो मोस्टली इट्स मनी एंड लव, ये 2 मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं। सो लोग खुद दे आस्क द क्वेश्चन एंड देन दे गेट द आंसर्स, एंड देन आई ऑल्सो एनालाइज की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चार्ट में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम न्यूमरोलॉजी से फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज इट फिक्सेज योर लाइफ लॉन्ग काइंड ऑफ प्रॉब्लम, थिंग्स हो जाती हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, यू आस्क द क्वेश्चन, आई विल गिव यू द आंसर। मेरे तो अब दिमाग में एक ही बात चल रही है कि जो हमने मिस्टेक्स बताई हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, अगर साल के पहले महीने में ही वो करके बैठा है कोई और अपने नैया डुबा चुका है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं?
सो अगर मैं बात करूं कि अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट, सो द सबसे अच्छी चीज़ आई विल टेल यू, इवन आई यूज़ इट, सो लॉट ऑफ आवर डिसीजंस इन आवर लाइफ वी टेक इट इम्पल्सिवली, ठीक है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड लव, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो वही चीज़ है कि आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया है. सो सबसे अच्छी अक्लमंदी वाली बात क्या है कि उस टाइम पे जो आपका दिमाग कह रहा है ना ये कर ले, अपने दिमाग को समझा दो ये नहीं करना, और वेट फॉर लाइक 48 आवर्स, लाइक 24 to 48 आवर्स, जस्ट वेट एंड देन सी डू यू स्टिल गेट द अर्ज ऑफ डूइंग इट. दैट इज़ द डिसीजन दैट यू नीड टू टेक इट. अगर वो 48 आवर्स में चला गया तो मतलब वो आपकी उस टाइम की सिर्फ एक इम्पल्स डिसीजन था आपके लिए. फर्स्ट अटैम्प्ट ये हुआ. देन बेसिकली यू नेम योर पैटर्न. आप चेक करो कि आपने क्या आपके लिए वो ज़रूरी है. जैसे मैं वेरी ऑनेस्टली अगर मैं कभी मार्केट में सामान भी लेने जाती हूँ तो मैं 2 मिनट उसको सोच के देखूँगी कि क्या इसकी मुझे ज़रूरत है. सेम इज़ योर लाइफ. अगर आप किसी फ्रेंडशिप में आ रहे हो, किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो, सो यू हैव टू थिंक what is the thing that they are adding into our life, the investment that I'm doing, what is the, कहते हैं ना, आउटकम कितना मेरे को आ रहा है. एक थॉट तो आप डालोगे, फिर आप रिस्क लेते हो, ठीक है. एक तो हम सब सोचते हैं और कई लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं, ठीक है. तो वो आपको करना है. एक चीज़ ये हो गई दैट यू नेम द पैटर्न, कि वो आपका पैटर्न है कि या वो उस वक्त की एक, कहते हैं ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो चीज़ की ज़रूरत है, काइंड ऑफ थिंग. कल जब हम मार्केट गए थे, काजू बादाम लेने के साथ क्या 4 गाड़ियां लाने की जरूरत थी? 4 गाड़ियां मैम, वो वाली गाड़ियां नहीं, छोटी छोटी खिलौने वाली. क्यों लाए थे फिर वो? ये तो जवाब नहीं दिया आप. अच्छी लग रही होती है. ये होता है. क्या आपको उसकी जरूरत है? नहीं पर जरूरत है. एक चीज बताऊं, क्वेश्चन पूछने वाला लाया था. अच्छा, मुझे लगा तुम लेकर आए होगे. यार क्या जरूरत थी? पहले मैं भी सोच रहा था कि दोनों लाए थे. पर पहले तो लेके ये इंसान आया था ना सामने वाला. हाँ. फिर मैंने कहा जब वो 2 ले रहे तो 2 मैं भी ले लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है. तो मैंने भी रेंज रोवर खरीदी क्योंकि वो मैं सुना था मैम कि आपको जो चीजें मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट यू मैनिफेस्टेड. फिर मैंने एक ऑडी खरीदी और एक रेंज रोवर खरीदी, क्योंकि मैंने आने वाले टाइम पे वही खरीदनी है. ऑब्वियसली सही, अच्छी अब बात यहाँ है. पे हम मैनिफेस्टेशन देखें या फिर इम्पल्सिव बाइंग देखें? सी दीज आर स्मॉल थिंग्स, छोटी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट. अब अगर एक आप कहते हैं ना, कभी किसी आप इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है, उस इंसान को आपके दोस्ती करनी है, आपने वो कर ली ना, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. That is something very big, okay? When you're putting your lakhs of money in something, right? Investment when we talk about, आप छोटी मोटी तो करो, छोटी भी चलो, अगर किसी इंसान कोई 10 की भी कर रहा है, 10,000 की भी कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए. हार्ड अर्न मनी है, राइट. वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए. अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके वो बिहेवियर चीज़ है या फिर आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर वो करें, या फिर आप इमोशनली उस चीज़ को कर रहे हो बेसिकली. सो सी दैट द कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू इट, कि आपका वो डिसीजन किस एंगल से आ रहा है. अब कई बार डिसीजंस अच्छे होते हैं, जैसे उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मैनिफेस्टेशन, राइट. सो इट इज़ अ गुड डिसीजन कि हाँ, मेरे को वो चीज़ चाहिए, मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो चीज़ ली. अब कई बार ऐसे होता है घर में 10 गाड़ियाँ पड़ी हैं, अब फिर वो ऑडी लेकर आएंगे तो फिर दैट इज़ अ नॉनसेंस डिसीजन. नो, देन दैट इज़ बिकम एन इमोशनल, कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने उठा लिया वाला सीन है. वो डिफरेंस है बेसिकली इसमें. एंड दैट्स व्हाई आई से, यू नो, व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन इन लाइफ, लाइक आई ऑल्सो टेक इट दैट्स दिस वे. पहले उसको पॉज करो, देन उसको फिगर आउट करो, एंड देन यू सी कि वो जो आपका डिसीजन है वो इमोशनल डिसीजन है या फिर आप काम स्टेट ऑफ माइंड से आप डिसीजन ले रहे हो. कहते हैं ना कि जब आप लाइफ में बहुत लो हो, इमोशनल हो, कभी भी कोई डिसीजन मत लो. यू विल रिग्रेट इट लेटर. लीव इट इन द गॉड्स हैंड. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत इमोशनल होते हैं, लो होते हैं, और हम कहते हैं यार कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होएगा, राइट. दैट डिसीजन टर्न आउट टू बी वेरी बैड लेटर, ना सिचुएशनल. ये जेनजीज के केस में होता है जब ब्रेकअप्स होते हैं. वो तो टेंशन लेते ही नहीं आजकल. उनके पहले रिलेशनशिप तो हो. वो तो अभी सिचुएशनशिप और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन्हीं में अटके हुए हैं. नहीं, तब भी होता है ना, जैसे कि रिलेशन आपका टूटा और आपने फिर डिसीजन ले लिया जल्दीबाजी में, फिर कुछ 6 महीने बाद जब जुड़ गया दिल तो याद आया कि यार ये क्या कर दिया था. वो सबसे सॉर्टेड जनरेशन है, वो इतनी टेंशन ही नहीं लेती. हमारे टाइम की जनरेशन होती थी, कहते ना, बैठी बैठी रोती रहती होती थी. अभी ये लोग तो 2 महीने बाद छोड़ा, अगला छोड़ो. They don't waste their emotions on people. They feel it deeply, no doubt, but they don't waste it. तो कौन सी बेटर है? सब अपने वे में बेटर है. हम we all are like, see, हर कहते हैं ना, हर इंसान वो हर वक्त की अपनी अहमियत है. सो हमारे वक्त की अलग अहमियत है, उनके वक्त की अलग अहमियत है. तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया एक बार फिर आपसे बात करके. हर बार बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी गपशप करने को मिलती है. आपके आने के बाद हम भी ऐसे गपोड़ी टाइप पे हो जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you.